वेलकम इन माय चैनल। माय चैनल इज़ केएनटी एजुकेशन। पहले ध्यान हटाएं फिर ध्यान लगाएं। गुड विशेस फॉर योर हेल्थ। मैं आपका साथी केंद्र पापी अपने चैनल केएनटी एजुकेशन पर आपका स्वागत और अभिनंदन करते हैं। हम लोग टेट सीटेट के पॉइंट ऑफ व्यू से सीडीपी को पढ़ रहे थे। सीडीपी के अंतर्गत हम वृद्धि और विकास को पढ़ रहे हैं और वृद्धि और विकास के में हम लोग शारीरिक, संज्ञानात्मक, सामाजिक विकास को पढ़ चुके हैं। आज हमारा टॉपिक है संवेगात्मक विकास। आइए इस पर बात करते हैं। संवेगात्मक विकास को इंग्लिश में इमोशनल डेवलपमेंट कहते हैं और ये जो इमोशन संवेग है, ये इस शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा से हुई है और जिस शब्द से इमोशंस का हुआ है वो इमोवर और इमोडे शब्दों से हुई है, जिसका अर्थ होता है उत्तेजित। इसका जो अर्थ होता है उत्तेजित होता है। ठीक है, सामान्य अर्थ में हम इसे समझते हैं कि क्या है संवेग। क्या है तो एक व्यक्ति की आंतरिक अनुभूति जो उपयुक्त वातावरण पाकर अपने आप ही अंदर से बाहर की ओर अपने आप ही प्रकट हो जाती है, उसे हम संवेग कहते हैं। इस एक व्यक्ति की आंतरिक अनुभूति, जैसे किसी भी व्यक्ति को जो उसके अंदर की अनुभूति है, क्रोध, प्रेम, भय, ये सारी चीज़ें जब उपयुक्त वातावरण पाती हैं तब वो अपने आप ही बाहर आ जाती है। ये कहने का अर्थ है सामान्य अर्थ में। क्रो एंड क्रो क्या कहते हैं कि संवेग एक व्यक्ति की भावनात्मक दशा है जो शारीरिक और मानसिक विकास को समायोजित करती है। समायोजित मतलब होता है एडजस्ट, मतलब जो ये संवेग है वो शारीरिक और मानसिक दशा को एडजस्ट करती है। ठीक है, जे.एस. रॉस ने बोला कि संवेग एक चेतन अवस्था है जिसमें भावनात्मकता की प्रधानता होती है। मतलब ये एक कॉन्शियस कंडीशन है, ऐसा नहीं है कि अनकॉन्शियस है। आप अपने होशो हवास में अपने संवेग को प्रस्तुत करते हैं। वुडवर्थ ने कहा कि एक व्यक्ति की उत्तेजित अवस्था ही संवेगात्मक विकास है। मैंने अभी भी बोला उत्तेजित होगा कोई, तो जब जितना उत्तेजित होगा वो व्यक्ति का ये समझ में आएगा उतना हाई संवेग चढ़ा है। अब सबसे बड़ी बात है कि आइए हम इसकी विशेषता पे बात करते हैं। विशेषता यह है कि संवेग सार्वभौमिक है, मतलब ये यूनिवर्सल है, ये हर जगह पाया जाएगा। ऐसा नहीं है कि यहाँ भारत में पाया जा रहा है तो पता लगे कि यूपी में है, मध्य प्रदेश में नहीं है, ये हर जगह है। तो हर भाषा में है, हर लोगों में होता है संवेग, ऐसा कुछ नहीं है कि ये सार्वभौमिक है। संवेग सकारात्मक और नकारात्मक हो, संवेग पॉजिटिव भी होते हैं, संवेग नेगेटिव भी होते हैं। संवेगों की प्रकृति जो है क्षणिक होती है। सबसे अच्छी बात, सबसे बढ़िया बात में से ये है कि संवेग जो होता है वो क्षणिक होता है, कुछ पल के लिए आता है तुरंत चला जाता है। ऐसा नहीं है कि वो परमानेंट फिक्स हो जाता है। जैसे आप गुस्सा हुए तो कुछ क्षणिक ही होंगे ना, परमानेंट तो आप गुस्सा नहीं हो सकते। वो बात की बात है कि किसी किसी घर में होते हैं कि बाबू 15-15 दिन तक गुस्सा रहते हैं, वो अलग का विषय है। लेकिन मूल जो होता है संवेग वो केवल और केवल क्षणिक होता है। आए, गुस्सा हुए, निकल लिए। प्रेम आया, किसी से प्रेम थोड़ी ना आया। अब ये अलग का बात है कि किसी से प्रेम 10-10 साल है, 20-20 साल है, उसके बाद भी प्रेम है कि नहीं है ये बताना पड़ता है। तो ये सब बातें अलग की हैं, लेकिन ये सब जो मूल प्रवृत्ति है, प्रेम, घृणा, क्रोध, अब घृणा के भी ले लीजिए। आप देखते हैं कि किसी से घृणा परमानेंट बनी हुई है तो वो ऐसा नहीं है, वो संवेगात्मक नहीं कहा जा सकता, वो एक अपना थ्योरी होगी। लेकिन ये है कि संवेगों की प्रकृति जो होते हैं वो क्षणिक होती है। संवेगों की प्रकृति सुखद एवं दुखद होती है। जाहिर सी बात है, जब संवेग हमारे सकारात्मक होंगे तो उनकी जो प्रकृति होगी सुखद होगी, जब संवेग हमारे नकारात्मक होंगे तो उनकी प्रकृति दुखद होगी। संवेग जन्मजात होता है, जन्म से छोटे बच्चों में होता है। वो रोना सीखते हैं, हंसना, सब चीज़ें जो भी उनको आता है वो सब बचपन से जन्मजात होता है। ऐसा नहीं है कि आप इसे एडॉप्ट करते हैं, और इसकी संख्या भी फिक्स है। कई वैज्ञानिकों में मतभेद है, कुछ क्या कहते हैं वो हम आगे भी समझेंगे, कौन कितने संवेग को बता रहे हैं। संवेग मूल प्रवृत्ति से जुड़े होते हैं। संवेग जो होते हैं हमारी जो मूल प्रवृत्तियाँ होती हैं उनसे जुड़े होते हैं। ठीक है, संवेग परिवर्तनीय भी होते हैं। जैसे कोई आदमी क्रोध में है तो आप उससे अच्छे से ट्रीट करिए तो वो खुशी भी हो जाता है, ऐसा नहीं है कि क्रोध में ही रहेगा। तो ओवरऑल ये है कि संवेग परिवर्तनीय भी है, संवेग के चेंजेस भी होते रहते हैं।
ऐसा नहीं है कोई क्रोध में है तो क्रोध में बना हुआ है, वो खुशी भी होगा, वो घृणा भी करेगा, वो अन्य सारे संवेगों को उत्पन्न करेगा टाइम टू टाइम। अब हम बात करते हैं कि संवेगों के प्रकार कि अब इतना समझ गए तो अब ये हमें समझने की ज़रूरत है कि संवेग कितने प्रकार के होते हैं। तो आइए बात करते हैं संवेगों के प्रकार पर। संवेगों के प्रकार के बारे में बात किया जाता है कि संवेग कितने प्रकार के होते हैं। तो विभिन्न विभिन्न वैज्ञानिक अपना अपना मत दिए और संवेगों को अलग अलग बताए। तो आइए हम बात करते हैं कि संवेग अलग अलग क्या है। देखिए संवेग का प्रकार टाइप्स ऑफ इमोशंस में देखिए मनोविज्ञान ने 2 कहा, एक सकारात्मक एक नकारात्मक। गिलफोर्ड ने 3 बोले, प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक। गेट्स ने 5 कहा, क्रोध, प्रेम, भय, दया, कामुकता। रॉस के हिसाब से 3 थे, ज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक। ज्ञानात्मक से हमको क्रोध, भावनात्मक से हमें प्रेम और क्रियात्मक से हमें घृणा उत्पन्न होती है। जॉन सेन कोनार्ड ने 2 बोले, स्थूल एवं सूक्ष्म। मैकडुगल ने 14 बोले, यही इम्पोर्टेंट है और यही सर्वमान्य है। मैकडुगल के संवेग की अगर हम बात करते हैं तो इनकी मूल प्रवृत्तियाँ मतलब जो रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे कोई संवेग उत्पन्न हुआ तो कोई कार्य होता है ना, तो उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे आप सोचिए, अगर आपको भय लगेगा तो आप क्या करेंगे, फुट लेंगे, भागेंगे वहाँ से, तो मतलब भय से पलायन। क्रोध होगा, यदि आपको क्रोध आता है तो आपकी युत्सा, एक होता है युद्ध करने की इच्छा। अगर आपको क्रोध लगेगा तो आप लगेगा चले युद्ध ही कर ले, मार के हटाएं उसको। घृणा से निवृत्ति, जब आपको किसी से घृणा हो जाएगी तो आप उसको क्या कर देंगे, ड्रॉप कर देंगे, छोड़ देंगे। करुणा से आप शरणागति, जैसे आप भगवान के प्रति आपको या किसी के प्रति, जैसे आप बड़ों के प्रति करुणा रखते हैं तो उनमें क्या रहते हैं, शरणागत रहते हैं उनसे। कामुकता, अगर आप में कामुकता के संवेग उत्पन्न हो रहे हैं तो आपकी जो मूल प्रवृत्ति होगी वो काम प्रवृत्ति में लिप्त हो जाएगी। अब संवेग वात्सल्य है तो आपकी संतान कामना। आश्चर्य से जिज्ञासा, अगर आपको आश्चर्य होता है तो आपको जिज्ञासा बढ़ेगी। आत्मगौरव होगा तो स्वाभिमान, आपका स्वाभिमान की मूल प्रवृत्ति जागृत होगी। आत्महीनता होगी तो आप दैत्य हो जाएंगे। एकांकीपन होगा, जब आपको अकेलापन हो तो सामूहिकता। स्वामित्व की भावना होगी तो अधिकार भावना, संग्रहण, संचय प्रवृत्ति आपकी हो जाएगी। भूख होगी तो भोजनान्वेषण, मतलब आप भोजन की खोज में निकल जाएंगे, भाई भूख लगी है तो उसको कैसे शांत करेंगे। प्रतिमान है तो रचनात्मकता। कृत्य भाव, प्रतिमान मतलब कृत्य भाव, कुछ बनाने की अगर आपकी जिज्ञासा हुई, आपकी मूल प्रवृत्ति हुई, आपका संवेग जागृत हुआ तो आप क्या करेंगे, रचनात्मकता की ओर बढ़ेंगे, उसका निर्माण करेंगे। अमोद होगा तो आप हंसेंगे, हास्य भाव की ओर होंगे। तो इस तरह से जो है ये संवेग के प्रकार हैं। लेकिन इतने से संवेग कुछ पूरा नहीं होगा, अभी हमें संवेगों के सिद्धांतों को समझना है। तो आइए हम संवेगों के सिद्धांत को समझते हैं, ठीक है। संवेगों के सिद्धांतों पे बात करते हैं कि संवेग के सिद्धांत क्या क्या कहते हैं। संवेग के सिद्धांत पे अगर हम जाते हैं तो पहले ब्रिजेस पे जाएंगे। ब्रिजेस ने क्या बोला कि जन्म के समय शिशु में उत्तेजना नामक संवेग पाया जाता है, 2 वर्षों में सारे संवेग विकसित हो जाते हैं। इनके अकॉर्डिंग जन्म के समय उत्तेजना, 3 माह पे कष्ट और आनंद, 6 माह पे क्रोध, भय और घृणा, 12 माह में स्नेह और उल्लास, 18 माह में ईर्ष्या, 24 माह में हर्ष उत्पन्न हो जाता है। अगर आप यहाँ देखें तो 3 3 6 4 10, इनके अकॉर्डिंग 10 संवेग थे। ब्रिजेस ने बोला कि 10 संवेग होते हैं। ये जेम्स लॉस ने बोला कि बालक में पहले व्यवहार उत्पन्न होता है, बाद में संवेग उत्पन्न होता है। अब संवेग से पहले क्या होगा, व्यवहार। अगर कोई पहले गुस्सा है तो वो पहले उसी एक्टिविटी करना शुरू करेगा कि लगेगा कि फिर धीरे धीरे उसका गुस्सा चढ़ेगा। कैनन बोर्ड ने बोला कि संवेगों का प्रकट होना व्यक्ति के शरीर में मौजूद उत्तेजना पर निर्भर करता है, वो कितना एक्साइटेड है उस चीज़ को लेके। अगर गुस्सा है, प्रेम है, उसकी संवेग उतना ही अधिक होगा जितना ज़्यादा वो उत्तेजित होगा। ये शेक्टर एवं शिगर ने बोला कि उद्दीपक के होने पर भी संवेग का प्रकट होना जरूरी नहीं है, यह मानसिक दशा और चेतना पर निर्भर करता है। जैसे किसी आपको क्या है, किसी घृणा है तो सामने वाले से घृणा है, अगर वो व्यक्ति सामने आ गया तो क्या आप उससे तुरंत घृणा करने लगेंगे। ये मानसिक दशा और चेतना पर, अगर आप उससे बहुत ज़्यादा घृणा करते हैं तो तुरंत उस पर रिएक्शन करने लगे। और
ये जरूरी नहीं है कि संवेग तुरंत उत्पन्न हो जाए। हो सकता है आपको उससे बहुत घृणा है तब भी आप प्रेम से बात कर रहे हो। ये आपकी मानसिक दशा और चेतना पर डिपेंड करता है। अब हम समझते हैं कि संवेगात्मक विकास का शैशवावस्था में क्या विकास हुआ है, बाल्यावस्था में और किशोरावस्था में। आइए हम बात करते हैं कि शैशवावस्था में संवेगात्मक विकास के बारे में। शैशवावस्था में संवेगात्मक विकास क्या होता है उस पर बात करते हैं कि शैशवावस्था में संवेगात्मक विकास होता क्या है कि शैशवावस्था में संवेग जो होते हैं वो तीव्र होते हैं, उनकी जो प्रवृत्ति होती है वो तीव्र होती है। शैशवावस्था में संवेग अस्पष्ट एवं अनिश्चित होते हैं कि कौन सा संवेग। आप छोटे छोटे बच्चों को देखें, उनको पता लगता है कि आपको लगेगा गुस्सा है, पता लगता है हंस रहे हैं ऐसे। तो मतलब उनकी जो प्रवृत्ति है वो अस्पष्ट और अनिश्चित होती है। जोन्स ने यह बात कहा कि नवजात शिशु को सांप से डर नहीं लगता, लेकिन वही शिशु 4 से 5 वर्ष में अंधेरे कमरे, अकेले रहने और जानवरों की आवाज़ से डरने लगता है। एल क्रो, यह क्रो एंड क्रो के एक भाई एल क्रो हैं, एडिल क्रो एल क्रो। तो एल क्रो ने क्या कहा कि शिशु में संवेगों का विकास बड़े लोगों को देखकर होता है और यही कारण है कि शिशु उन सब बातों से डरने लगता है जिन बातों से बड़े डरते हैं। बहुत बड़ी बात इन्होंने कहा कि छोटे बच्चे जब सोचिए कि सांप से नहीं डरते हैं 4-5 महीने से पहले, और आज ये आलम है कि अकेले कमरे में और रहने में उनको अंधेरे से डर लगने लगा है, तो जाहिर सी बात है कि ये उनको बड़ों को वजह से ही ये संवेग उनमें प्रभावी हुए। बाल्यावस्था में क्या है कि जैसे शैशवावस्था में संवेग की जो गति थी वो तीव्र थी, तो बाल्यावस्था में संवेगों की गति धीमी हो जाती है, प्लस संवेगों का जो है स्पष्ट और निश्चित हो जाता है। जो बाल्यावस्था में है जो संवेग होते हैं वो स्पष्ट और निश्चित हो जाते हैं। बाल्यावस्था में बालक अध्यापक का सम्मान तो करते हैं लेकिन परिहास करने की प्रवृत्ति का दमन नहीं कर पाते। आप देखेंगे कि बाल्यावस्था के बच्चे जो होते हैं, छोटे होते हैं, ये अपने टीचर्स का सम्मान तो करते हैं, पर टीचर्स जब चले भी जाते हैं तो उनका परिहास भी करते हैं, जो बोलते हैं। अभी ऐसे ही आपको एक वाकया को बताएं कि आज तक हम इस बात को नहीं भूल पाए। अपनी खुद की बात करें कि एक टीचर्स थे जो हमें बचपन में पढ़ाते थे, तो वो दशमलव नहीं बोल पाते थे, वो दशमल बोलते थे, और आज तक मुझे ये बातें याद हैं कि वो दशमल बोलते थे और इस बात पे हम उन पर हंसी करते थे। तो होता यही है कि हम उनके अध्यापक का सम्मान तो करते हैं लेकिन परिहास करने की प्रवृत्ति का हम दमन नहीं कर पाते। बालक के संवेगात्मक विकास का सर्वाधिक प्रभाव शिक्षक और विद्यालय वातावरण का पड़ता है। बालक का चाहे हो संवेगात्मक हो, सामाजिक हो, शारीरिक हो, मानसिक हो, सब कुछ शिक्षक और विद्यालय वातावरण पे बहुत ज़्यादा गहरा असर डालता है। किशोरावस्था में संवेगात्मक विकास की बात करें तो किशोरावस्था में चिड़चिड़े स्वभाव के हो जाते हैं और सभी संवेग विकसित हो जाते हैं, चाहे वो उनकी प्रवृत्ति ज़्यादा हो या कम हो। तो इस तरह से हमने संवेगात्मक विकास को पढ़ा। अब अगर हम ये टॉपिक दे दें कि संवेगात्मक विकास को प्रभावित करने वाले कारक, तो जो शारीरिक, मानसिक और सामाजिक में विकास के कारक थे वो सभी संवेगों को भी डिफेक्ट करते हैं और उन पे वो असर डालते हैं। अब हमारा जो अगला टॉपिक होगा वो होगा भाषा विकास। इन चारों को समझ लेने के बाद मुझे लगता है कि वृद्धि और विकास के एक टॉपिक जो रह जाता है वो है भाषा विकास। तो हम भाषा विकास को समझ लेंगे तो विकास के मैक्सिमम पोर्शन को हम टच कर लेंगे। अब आपको हमारे वीडियोस कैसे लगते हैं, आप इनमें क्या सुधार चाहते हैं, क्या मेंशन करना चाहते हैं और आपको इन वीडियो से क्या सीखने को मिलता है, अपनी बातें कमेंट में ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच। वो क्या कहेंगे कि बीमारी से मैं आज़ाद हूँ।